हेलो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। तो हमारे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं या फिर जितने भी नए ब्लॉगर हैं, उनको स्टार्टिंग के डेज में गूगल एडसेंस अप्रूवल को लेकर बहुत ही ज्यादा इशू देखने को मिलती है। ओके, जितने भी नए ब्लॉगर हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के डेज में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। देन उसके बाद 1 से 1.5 मंथ बाद अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस पे सबमिट करते हैं। देन उसके बाद वो वहां से अप्रूवल के वेट में बैठे रहते हैं कि उन्हें अप्रूवल का मैसेज मिलेगा। बट इन अ केस गूगल उन्हें अप्रूवल ना देके उन्हें रिजेक्ट का मैसेज भेज देता है एक स्पेसिफिक रीजन देके। तो मोस्टली 70% जितने भी ब्लॉगर हैं उनके साथ यही होता है कि उनकी साइट पर उनको अप्रूवल नहीं मिलता है, और उन सभी रिजेक्ट के जितने भी मैसेज होते हैं उनका एक स्पेसिफिक रीजन नहीं, उनके कई स्पेसिफिक रीजन होते हैं। बट उनका जो पॉइंट होता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, जो पॉइंट आपको अपनी वेबसाइट पे इम्प्रूव करना पड़ता है। और देन उसके बाद अगर आप उसे इम्प्रूव करने के बाद दोबारा फिर सबमिट करते हो तो आपको वो अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, तो आज हम उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरा जितना भी ये ब्लॉगिंग जर्नी थी उसमें जितना भी मैंने अभी तक एनालाइज किया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो यही थी कि आपकी वेबसाइट पे जो अप्रूवल नहीं मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ हाई वैल्यू कंटेंट की वजह से नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत कुछ देखा, उसमें मैंने ये सब समझा कि आपकी वेबसाइट पे जो अप्रूवल है वो सिर्फ और सिर्फ हाई वैल्यू कंटेंट की वजह से रुका होता है। ओके, और ये तो गूगल का सपोर्ट फॉरम है जहां पर आप देख सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं है, ओके, तो आप यहाँ से गूगल से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमारी साइट पर अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, क्या रीजन है। तो गूगल आपको आंसर भी देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल की तरफ से इनको रिप्लाई भी दिया गया है, और इनकी वेबसाइट पे जो इशू था एडसेंस का वो था नो इनफ कंटेंट का। ओके, तो यहाँ पर जो गूगल ने बताया है कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट थे वो ओरिजिनल नहीं थे, वो रीराइट कंटेंट थे। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि कंटेंट के रिगार्डिंग जो है प्रॉब्लम है। बट उसी तरह अगर मैं और भी साइट देखूं, ठीक है, बहुत सी ऐसी साइट हैं, मतलब बहुत सी जितने भी लोग हैं यहाँ पर देख लो अपने आप को आके, मतलब अपनी साइट्स को आके यहाँ पर पब्लिश करते हैं, मतलब अपने क्वेश्चन को पूछते हैं कि उन्हें क्यों नहीं मिला, और गूगल उनको बिल्कुल आराम से बताता है कि आपकी वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम है। ओके, तो अभी तक मेरा जितना भी एनालिसिस रहा है एडसेंस को लेकर वो यही रहा है कि आपकी वेबसाइट पे जो अप्रूवल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस पे मिलता है, और वो है आपका हाई वैल्यू कंटेंट। अब मोस्टली जितने भी नए ब्लॉगर हैं उनको ये नहीं मालूम होता है कि हाई वैल्यू कंटेंट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ हाई वैल्यू कंटेंट के बारे में ही बात करेंगे और किसी चीज के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही अपनी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एडसेंस अप्रूवल के रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 8 वीडियो हैं, और मोस्टली बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको इन वीडियोस को देखने के बाद अप्रूवल मिला है। तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखना, देन उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज हम बताएंगे वो हम कंटेंट के रिगार्डिंग बनाएंगे, और इसी कंटेंट के रिगार्डिंग जो वीडियो है आपको मिलेगी, और आपका जो अप्रूवल का इशू है वो भी इसी वीडियो के अकॉर्डिंग कवर, मतलब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो हम बात कर रहे हैं हाई वैल्यू कंटेंट के बारे में। तो गूगल एक सर्च प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको तरह तरह के कंटेंट देखने को मिलते हैं। ओके, और ये सभी कंटेंट आपको वेबसाइट, फॉरम या फिर अदर जितनी भी साइट्स होती है, जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो मोस्टली जितनी भी चीजें कवर होती हैं गूगल की वो ब्लॉग्स, वेबसाइट्स या फिर फॉरम, इन सब चीजों में कवर होती हैं। और कोई मुझे रेशियो रेट तो नहीं पता, बट मोस्टली मुझे जहां तक मालूम है कि वेबसाइट में ही सारे जो इनके आंसर होते हैं वो कवर होते हैं। ओके, अब इस केस में गूगल ये देखता है कि जितने भी कंटेंट पहले से पब्लिश है, जैसे अब यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ आलू का पराठा। ओके, मान लो जैसे हमारी कुकिंग वेबसाइट है, और कुकिंग वेबसाइट में मान लो अभी मैंने स्टार्ट किया है और मैं कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया आलू का पराठा। अब यहाँ पर देखो बहुत से यूजर पहले ही आलू के पराठे के बारे में बता चुके हैं। कुछ वीडियो यहाँ तक का यूट्यूब भी सजेस्ट करा, यूट्यूब के वीडियो भी आ रहे हैं। उसके बाद कुछ जो बड़े बड़े रेसिपी की साइट्स हैं उन्होंने भी अपनी यहाँ पर रेसिपी शेयर की है। ओके, तो टोटल जो सर्च है वो आप देख सकते हो कितना ज्यादा है, मतलब आलू के पराठे के ऊपर बहुत ज्यादा सर्च है और बहुत ज्यादा सर्च रिजल्ट है, क्योंकि मोस्टली लोग इसी के ऊपर लिख रहे हैं। बट गूगल अब ये देखता है कि जो नए यूजर आ रहे हैं वो कुछ हाई वैल्यू कंटेंट दे, मतलब वो कुछ ऐसा कंटेंट दे जो कि गूगल के पास नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि गूगल एक सर्च प्लेटफॉर्म है, तो गूगल ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा
चीजों का आंसर अपने पास रखे, क्योंकि गूगल पे लोग ये कहते हैं कि गूगल के पास सब चीज की इंफॉर्मेशन है। तो उस इंफॉर्मेशन को कवर कौन करेगा? उस इंफॉर्मेशन को गूगल नहीं कवर करता, उस इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं हम लोग वेबसाइट, फॉरम या फिर अदर जितनी भी चीजें होती हैं उन सब मैथड से उन क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ओके, अब यहाँ पर गूगल ने पहले तो चलो अप्रूवल मिल जाता था, बट अब क्या है कि जितने भी ज्यादा ब्लॉग बढ़ेंगे उतने ज्यादा आर्टिकल बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा आर्टिकल उसी मोस्टली चीज पे कवर होंगे जो चीज पहले से ही पब्लिश है, तो उस चीज पे गूगल आपको अप्रूवल नहीं देगा। ओके, तो ये चीज होता है हाई वैल्यू कंटेंट। अब देखो यहाँ पर करना ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसे कंटेंट्स लिखने हैं जिनकी सर्च रेट बहुत कम हो। अब जैसे कि आपने देखा आलू के पराठे पे इतना ज्यादा सर्च रिजल्ट है, देन वहीं पर मूली के पराठे में 64,000, और ये इतना कम क्यों है? क्योंकि और आप देख सकते हो कि ये कुछ यहाँ पर कम है, और ये इतना कम क्यों है मालूम है? क्योंकि देखो मूली का पराठा क्या है कि लोग जानते हैं, बट बहुत लोगों को रेसिपी नहीं मालूम है, क्योंकि ये जो रेसिपी है मूली के पराठे की ये कुछ ही स्टेट में बनती है, सभी जगह नहीं बनती है, इसलिए ये लिमिटेड है। ओके, और गूगल अब तो हर जगह सबके पास इंटरनेट है, तो हर कोई कहीं से भी सर्च कर सकता है कुछ भी। तो उस केस में गूगल जो है यही चाहता है कि जितने भी हमारे यूजर हैं वो कुछ भी सर्च करें, उन्हें उनका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसलिए अगर आप कुछ ऐसे कंटेंट पब्लिश करते हो अपनी साइट पे जो कि गूगल पे मोस्टली बहुत कम है, तो आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि गूगल के पास उसका जवाब नहीं है। और गूगल के वो जब कुछ ऐसी साइट दिखेंगी जो ऐसे कंटेंट कवर करती हैं जिसका जवाब गूगल के पास नहीं है, तो गूगल को उन साइट्स को अप्रूवल देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गूगल जो है वो ये चाहता है कि वो साइट यहाँ पर मतलब बनी रहे, सर्च प्लेटफॉर्म पे बनी रहे। ओके, क्योंकि सर्च प्लेटफॉर्म पे मतलब रहेगी तो वो अपने वैल्यू कंटेंट ऐड करती जाएगी, और जिससे जो यूजर होगा गूगल का उसे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है हाई वैल्यू कंटेंट का। आपको हाई वैल्यू कंटेंट अगर लिखना है तो बस इतना ध्यान रखो कि वो कंटेंट लिखो स्टार्टिंग के डेज में जो कंटेंट गूगल पर बहुत कम है, या फिर जो है तो बट उनका क्लियरिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं है। अब जैसे आलू का पराठा है तो इसके बारे में बहुत लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके होंगे। ओके, अब मूली का पराठा है तो यहाँ पर रिजल्ट कम है बट रिजल्ट है, बट इसे आप और भी अच्छे तरीके से बता सकते हो, क्योंकि देखो इसमें रेसिपी में क्या होता है कि बहुत सी चीजें होती हैं, हर स्टेट में हर जगह अलग अलग होता है, तो इसलिए आप अपनी चीजें यहाँ पर शेयर करके बता सकते हो। और जहां पर इतने ज्यादा सर्च रिजल्ट है तो वहां पर मोस्टली सब लोगों ने अपनी अपनी टिप्स बता रखी होगी, तो कोई भी नया आर्टिकल आप लिखोगे तो वो कवर हो जाएगा उस पुराने आर्टिकल से, जिस वजह से गूगल आपको अप्रूवल नहीं देगा। तो ये मेरा जो अभी तक का मतलब एक तरीके से एनालिसिस जो मैंने किया था एडसेंस के रिगार्डिंग, वो सबसे ज्यादा जो मुझे पता लगा इस चीज के बारे में वो यही था कि जो आपका कंटेंट है वो हाई वैल्यू कंटेंट होना चाहिए, और यही एक स्पेसिफिक रीजन है आपके अप्रूवल का, क्योंकि जब तक आप हाई वैल्यू कंटेंट ऐड नहीं करोगे अपनी वेबसाइट पे तब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। और हाई वैल्यू कंटेंट ऐड करने के लिए सबसे अच्छा टिप यही है कि आप वो कंटेंट पब्लिश करो जो गूगल के पास नहीं है, क्योंकि वो एक हाई वैल्यू कंटेंट है। अब वो हाई वैल्यू यूजर को दे रहा है क्योंकि वो उसका जो सर्च रिजल्ट है वो कम है। ओके, तो वो एक तरीके से हाई वैल्यू कंटेंट है और गूगल की नजर में तो आपको गूगल अप्रूवल देगा ही देगा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखना और भी अगर कोई आपका क्वेश्चन रहे एडसेंस के रिगार्डिंग या फिर कुछ और ब्लॉगिंग या फिर बैकलिंक्स इन सब के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।